तुम्हारा काम यहाँ मेरे पिता के राज्य का, उसके प्रेम का, उसकी क्षमा का और उसके सत्य का प्रतिनिधित्व करना है। जब तुम इस तरह से जीना शुरू करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी नौकरी केवल पैसा कमाने का एक जरिया नहीं रह जाती, यह मेरे राज्य की सेवा करने का एक मंच बन जाती है। तुम अपनी मेज पर ईमानदारी से, उत्कृष्टता से काम करते हो, क्योंकि तुम अपने बॉस के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम कर रहे हो। तुम्हारे रिश्ते केवल अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का एक साधन नहीं रह जाते, वे मेरे प्रेम को प्रदर्शित करने का एक अवसर बन जाते हैं। तुम अपने जीवन साथी और बच्चों को बिना शर्त प्यार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पिता ने तुम्हें कैसे प्यार किया है। यह है पहले राज्य की खोज करने का अर्थ। यह एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि एक दैनिक प्रतिपल की यात्रा है। यह हर सुबह जागने और कहने का निर्णय है, प्रभु आज का दिन आपका है, मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे द्वारा आज अपने राज्य का विस्तार करें। लेकिन शैतान, जो इस दुनिया का शासक है, तुम्हें इस सत्य से अंधा रखना चाहता है। वह तुम्हें झूठ फुसफुसाता है। वह कहता है, यह सब बहुत अव्यावहारिक है। अगर तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते रहोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। तुम्हें चालाक बनना होगा, तुम्हें थोड़ा समझौता करना होगा, तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना होगा। यह वही झूठ है जो उसने हवा को बगीचे में फुसफुसाया था। यह झूठ कहता है कि परमेश्वर तुम्हें किसी अच्छी चीज से वंचित रखना चाहता है, और तुम में से बहुतों ने इस झूठ पर विश्वास किया है। तुमने सोचा है कि धर्म और आध्यात्मिकता रविवार की सुबह 1 घंटे के लिए है और बाकी सप्ताह तुम्हें दुनिया के नियमों के अनुसार जीना होगा। तुमने अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, पवित्र और सांसारिक, और यही तुम्हारे संघर्ष का मूल कारण है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे राज्य में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। सब कुछ पवित्र है जब वह मुझे समर्पित कर दिया जाता है। तुम्हारा काम पवित्र है, तुम्हारा परिवार पवित्र है, तुम्हारा पैसा पवित्र है जब उसे मेरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हारे जीवन का केवल एक हिस्सा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा पूरा जीवन चाहता हूं। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं सौंप देते, तब तक तुम सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते।